हैं कि इंडिया में दो लोग जो हैं वो गए और राहत इंडिया और आतिफ आतिफ दोनों। राहत फ़तेह अली खान। हाँ बिल्कुल। और आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आपको खुद ही पहुंच जाते हो आप एकदम। वो राहत और आतिफ दोनों गए और दोनों के गाने फिल्मों में गए। जी और फिल्में जो थी वो पहली दोनों की जो फिल्में थी वो महेश भट्ट की थी। अब महेश भट्ट मेरे काफ़ी क्लोज रहे हैं, आपको पता है ना, वो बिन तेरे क्या जिरा भी मैंने उनको दिया था। और मतलब काफ़ी उनके साथ सबको पता है, जर्नलिस्ट जितने भी हैं ना, जी जैसे तायसर मीर साहब हैं जी या जी मोहसिन जाफ़र साहब हैं, उन सबको पता है कि मेरा उनके साथ बड़ा ख़ास किस्म का गहरा ताल्लुक़ है। जी तो महेश साहब ने जब ये बनानी शुरू की फिल्में नई, तो इन्होंने एक नई तरह डाली थी। मैं पूरी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि हुआ क्या है, स्टार्स बनते कैसे हैं। तो उन्होंने एक फिल्में बनानी शुरू की जो कि कम कॉस्ट की थी, कम कॉस्ट। जी और मतलब वो 4 करोड़ या 5 करोड़ की फिल्म बनाते थे उस ज़माने में, जब लोग 50-50 करोड़ की फिल्म बना रहे थे। उनका मॉडल ये था कि म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो और थोड़ी सी ओपन फिल्म हो। आपको पता है, जी जिससे मैं एग्री नहीं करता एक्चुअली। मैं उनकी जो फिल्में शुरू, फिलॉसफी है फिल्म की मैं वो ज़्यादा ही ओपन होती हैं, लेकिन उनका ये मॉडल था। और ये बात मेरी उनकी पूरी टीम से भी हुई हुई है कि उनको एग्जैक्टली पता था हम क्या कर रहे हैं। तो वो उन्होंने नया सिनेमा मतलब बनाना था। तो उस ज़माने में फिर उन्होंने जब गाने ढूंढने शुरू किए ना कि मौसीकी किस तरह की हो, तो उन्होंने पाकिस्तानी गाने देखा कि ये ज़रा डिफरेंट म्यूज़िक है। और अगर हम कहेंगे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कि तुम इंडिया के लिए गाओ, फिल्म के लिए, तो वो तो फ़ौरन आएंगे। और वो है भी ठीक बात। हम जितनी मर्जी बातें करें, जो ऑडियंस ही मर्जी, बहुत ज़्यादा हाँ है, इस 1 अरब से ज़्यादा, हाँ, और फिर वो और तो वहाँ तो बिज़नेस बहुत की ज़्यादा। बात है। तो वो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने सबसे पहले राहत से गाना गवाया, जिया धड़क धड़क जाए। उसके बाद उन्होंने राहत से एक और गाना गवाया। फिर उन्होंने देखा कि ये तो अच्छे चल गए हैं, और राहत की आवाज़ उसमें थी लेकिन राहत की शक्ल नहीं आती थी। तो फिर उन्होंने आतिफ का एक गाना, वो मोहित सूरी जी हैं, बहुत बड़ा डायरेक्टर है इस वक्त, जिसने अभी ये बनाई है आशिकी 2 है शायद, आशिकी 2। 2 या 3 काफ़ी बन गई हाँ शायद वो ना, जो, अब नहीं मुझे जो बहुत फिल्म हिट के हुई बारे है, में। जिसमें 2 अच्छा, नए लड़का लड़की नए आए हैं। ठीक यार मुझे उसका नाम भूल गया, यही नाम है ना उसका, आशिकी 2 ही शायद। है ना। मैं ज़्यादा फिल्म सीन फॉलो नहीं मैं करता था। मुझे भी हाँ, इस वक्त वो याद नहीं आ रहा। तो खैर जो भी उनकी फिल्म। उसने, वो मोहित सूरी ने जो है ना उसका गाना सुन लिया, आतिफ अच्छा, को उसने ले लिया। आतिफ उसी तरह का सिंगर है जिस तरह का मैं हूँ, जिस तरह का अबरार है, जिस तरह का अली ज़फ़र है, जिस तरह के सब ये लोग हैं। आतिफ का गाना जब उन्होंने लिया, हम राहत नहीं है ज़हन में रखें, मैंने राहत का नाम नहीं लिया, ठीक। मैंने शफ़क़त अमानत अली का नाम भी नहीं लिया, मैंने इसी तरह इवन सजाद अली का नाम भी नहीं लिया। हाँ, क्या बात। ये और लोग हैं, ओह! ये सारे जो ना, ये इनकी इनकी कैटेगरी फ़र्क है। ठीक, लेकिन ये बाकी सारे हम सब एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक। कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब इंडिया से कोई चीज़ प्रोजेक्ट होती है ना उसामा, जी, जी। तो वो फिर शफ़क़त अमानत अली और राहत में जो फ़र्क है वो डाल देती है। और वो फ़र्क डाल देती है जो अबराउल हक में और आतिफ में है, क्योंकि आतिफ इंडिया से प्रोजेक्ट हुआ है। अब आप ज़हन में रखें कि इंडिया में एक ज़माने में जब पाकिस्तान की पूरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो थी, एडवर्टाइजिंग वैल्यू जो थी पाकिस्तान टीवी की, जितने भी चैनल से सारे मिला के, वो 500 करोड़ थी ना। तो उस ज़माने में 26,000 करोड़ थी इंडिया की टीवी की। उफ़, उफ़, कोई कंपैरिज़न नहीं। ना कंपैरिजन नहीं है ना, 500 करोड़ और 26,000 करोड़। तो इसी तरह इंडिया में जो है वो, जब फिल्म बनती है तो वो अब तो एक अरब की भी बनती है, आपको पता ही है, करोड़ों में तो वो हाँ जी, हाँ स्टार्ट जी। होती है ना। जी, जी, 100-100 करोड़ हाँ, बन 100 गए। करोड़ की फिल्म बन रही होती अच्छा, है।